हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस निफ्टी एनालिसिस चैनल में। तो आइए क्विकली देख लेते हैं कि हमने कल जो अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करी थी आज की मार्केट के लिए, आज मींस 19 जुलाई के लिए, वो हमारे लिए कितनी इफेक्टिव रही। देखिए आज की मार्केट में अगेन अगर हम देखकर चलेंगे तो हमें क्लियर, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और 16,200 से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेकर डाउन आती है गैप डाउन के केस में, तो हम इमीडिएटली एक पी साइड की पोजीशन बनाएंगे। और मैंने आपसे इसीलिए आज की मार्केट के लिए गैप डाउन में दो सिचुएशंस डिस्कस की थी। सेकेंड सिचुएशन में मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट 16,250 के पास सपोर्ट लेती है तो हम इमीडिएटली सी साइड हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि आज एग्जैक्ट फोर्थ कैंडल मतलब 9:30 बजे से लेकर 9:45 हमें 15 मिनट तक कैंडल्स ने इस सेम प्लेस पर हमें चांस दिया, और जहां पर 16,250 के आसपास हम इमीडिएटली एंट्री करते, सिर्फ 10 से 15 रुपए का स्टॉप लॉस लेने के बाद में हमें बहुत इजीली मार्केट ने 16,330, मतलब मैं कह सकता हूं आप देख सकते हैं मोर देन 80 पॉइंट्स मींस 40 रुपीज से ज्यादा एट द मनी पर मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिया। राइट, अब आप देखेंगे, देखिए ये हमारा, मैं कहूंगा कि पहला आज का एक सक्सेसफुल ट्रेड बना जिसमें हमें प्रॉफिट मिल गया। हो सकता है कि आप सब ने यहां पर ट्रेड लिया हो, और डेफिनेटली मुझे जहां तक लगता है आपने ट्रेड लिया होगा, बिकॉज एग्जैक्ट लेवल टू लेवल ही मार्केट ने काम किया है। राइट, बट स्टिल मुझे यह भी लगता है कि मे बी इसके बाद आपने स्टिल आज लॉस में ही एंड किया हो, अगर आपने उसके बाद रिपीटेडली ट्रेड्स लिए हों। राइट, तो देखिए उसके पीछे का मैं आपको रीजन बताऊं, आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि देखिए जो हम कर रहे हैं ट्रेडिंग, राइट, एंड दैट टू ऑप्शन बाइंग, इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए हमें प्रोबेबिलिटी में यह पता है कि जितने ज्यादा हम अपने नंबर ऑफ चांसेस हम यूज करेंगे, राइट, उतना ही ज्यादा हमारे लिए डेंजर रहेगा किस चीज का, अपने प्रॉफिट को लूज करने का, जो ऑलरेडी या तो प्रॉफिट को या तो कैपिटल को लूज करने का। आप समझिए, देखिए ऑलरेडी हमने मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया 9:30 से 9:45 के बीच, उसमें हमें 40 रुपीज मिल गए। आप समझ रहे हैं, देखिए 40 रुपीज का मतलब है, अगेन मैं आपसे कहूंगा, सिंगल लॉट पर अगर हमने एंट्री करी है तो हमें कितने हम प्लान कर सकते थे, 2000। चलिए आप 2000 पर आप नहीं, मैं कहता हूं आप 2000 रुपीज नहीं बुक कर पाए, आपने 1500 पे एग्जिट किया, आपने 1000 रुपीज पर एग्जिट किया। सिंगल लॉट पर अगर आप 1000 रुपीज में एग्जिट कर रहे हैं तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर यहां पर आप देखिए 10 लॉट्स होंगे तो 10,000 रुपीज, 50 लॉट्स होंगे तो 50,000 रुपीज। इसका मतलब हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं ये क्लियर दिख रहा है कि 11 बजे तक हमें एक ही ट्रेड काफी अच्छा प्रॉफिट दे चुका है। इसके बाद भी अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो यहां से हमें क्लियर दिखता है कि ये हमारे एनालिसिस की गलती नहीं है, ये किस चीज की गलती है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो एक एडिक्शन, एडिक्टेड हम जो हो चुके हैं रिपीटेडली ट्रेडिंग को करने के लिए। राइट, हमें एक ट्रेड प्रॉफिटेबल मिल गया, इट इज इनफ फॉर द डे। देखिए हमें क्या करना है, आप समझिए इस चीज को कि अपनी कैपिटल पर अगर हमें 1%, राइट, और देखिए यहां पर तो हमें रिपीटेडली दिख रहा है कि 1% से काफी ज्यादा मार्केट हमें रिवॉर्ड करती है। स्टिल हम तो मिनिमम लेके चलते हैं 1 to 2%, अगर हमें कैपिटल इतना रिवॉर्ड कर देती है, इट इज मोर देन इनफ। राइट, देखिए उसके बाद क्या रहा, उसके बाद अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो कुछ नहीं, आपका सिर्फ, मैं आपसे कहूंगा कि कहीं ना कहीं आप एक रोलर कोस्टर राइड पर रहे होंगे, जहां पर आपने कहीं पर भी एग्जिट किया, कहीं पर भी एंट्री की, क्योंकि मार्केट ने फिर एक रिपीटेड बोथ साइड के ट्रेड्स प्रोवाइड करे। राइट, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपसे अगेन आज की वीडियो में एक लर्निंग शेयर कर रहा हूं कि देखिए ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग तो जी क्लियर एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, आपको स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोबेबिलिटी पर काम करना है, और जब अगर वही स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में आ जाती है, आपने वहां से अपना रिवॉर्ड लेना है प्रॉफिट के फॉर्म में, उसके बाद उस पर्टिकुलर डे के लिए अपनी ट्रेडिंग को क्लोज कर देना है। वेरी सिंपल, आप ऐसा कर पाते हैं, आप अपनी ट्रेडिंग को उस पर्टिकुलर डे के लिए ट्रेडिंग आप क्लोज कर पाते हैं, तभी आप इन फ्यूचर भी एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। आप नहीं कर पाते हैं तो इसका आपको ये समझने की जरूरत है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप इससे एडिक्टेड हो चुके हैं। देखिए हार्श रियलिटी है, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप इससे एडिक्टेड हो चुके हैं, और आपको सिर्फ पूरे दिन बैठकर ट्रेड लेने में मजा आता है। तो ये आपको समझना है कि आप मजे लेने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं या प्रॉफिट के लिए। समझिएगा, आपको M2M में एंड ऑफ द डे एक ग्रीन में फिगर चाहिए, या सिर्फ अपने माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए आपको रिपीटेड ट्रेड्स लेने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा। राइट, तो आइए अब हम क्विकली कल
की मार्केट के लिए देख लेते हैं। देखिए कल मतलब मैं यहाँ पर आपसे 28 जुलाई के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखिए कल के लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पर एज सच बहुत एक सिंपल अगेन मार्केट दिख रही है। मैंने एक यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं टॉप पर। इसका अगर हम लेवल देखेंगे तो ये मैं आपको लेवल बताऊं 16,360 का लेवल, आप इसको मार्क करिए। और प्रीवियस जो भी लेवल्स हैं, सबसे पहले देखिए कि बहुत ज्यादा क्लटर ऑफ लेवल्स हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, इन सब लेवल्स को मैं आपके सामने अभी रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ आप ये समझ के चलिएगा कि मैंने क्या किया आपके लिए, मैंने सारे लेवल्स देखिए मैं रिमूव कर रहा हूं, बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा चार्ट को। और इसको क्लियर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, आपके सामने देखिए सिर्फ दो लेवल्स हैं। पहला लेवल 16,360, सेकंड लेवल इज 16,200। आप इसको 200 समझिएगा, 16,200, राइट। तो अब हमने क्या करना है कि यहां पर इसके अलावा कल की मार्केट के लिए मैं आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूं, एक ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और इस ही एक ट्रेंड लाइन पर आप देखेंगे कि हमारी कल की कंप्लीट मार्केट को हम खत्म कर देंगे। मैं खत्म कर देंगे मतलब हम सारी अपॉर्चुनिटीज आप देखेंगे कि इसी बेसिस पर हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। देखिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस एक ट्रेंड लाइन पर हम कैसे इतने कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ये ट्रेंड लाइन मुझे ओवरऑल सब तरीके की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है, राइट। सब तरीके की मतलब मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं कि देखिए ये ट्रेंड लाइन मुझे, अगर मैं कल की मार्केट की बात करता हूं तो मुझे बहुत आराम से ये सेम ट्रेंड लाइन गैप डाउन और फ्लैट दोनों ही केस में क्या क्या सिचुएशंस बन सकती हैं, मुझे इस ट्रेंड लाइन से काम करके क्लियरली समझ में आ रहा है। तो देखिए अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। ट्रेंड लाइन को अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए आपने किस तरीके से ड्रॉ करना है, तो आपको मैं यहां पर 4 पॉइंट्स दिखाऊंगा। आप कैंडल्स अगर आप चाहें तो आप उन कैंडल्स के टाइम आप लिख सकते हैं या आप मार्क कर सकते हैं, वेरी सिंपल। देखिए सबसे पहले सेकेंड कैंडल मींस 920, राइट, उसकी विग। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो हमारी है, ये हमारी कैंडल है 1145, ठीक है। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे कुछ क्लस्टर ऑफ कैंडल्स हैं, 1:10 से लेकर 1:25 ये, और फिर इसके बाद में मैं आपको एक और कैंडल बताऊं 2:15, राइट। तो देखिए यहां से एक बहुत अच्छी एक ट्रेंड लाइन को मैं कहूंगा क्लियर ट्रेंड लाइन को मार्केट ने फॉलो किया है। अब देखेंगे हम इसी के हिसाब से, अगर देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, राइट। देखिए गैप डाउन की सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ हम इस ट्रेंड लाइन को ट्रीट करेंगे। इस ट्रेंड लाइन पर हम क्या देखेंगे कि कहीं पर भी अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेती है, हम इमीडिएटली हम एक पी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे, राइट। उस कंडीशन में जो हमारा टारगेट होगा वो हम कम से कम 16,200 तक टारगेट रख सकते हैं। नो डाउट हम 16,200 तक टारगेट रख सकते हैं। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेती है, तो हम इमीडिएटली हम सी साइड के टारगेट को भी प्लान कर सकते हैं। उस केस में भी जो हमारा हम एक अपना स्टॉप लॉस को सेट करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हम 10 रुपए के स्टॉप लॉस को सेट करके हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, तो मुझे ये चीज क्लियर दिख रही है कि फ्लैट ओपन होने के बाद हम कल के लिए मार्केट को अवॉइड कर देंगे। अवॉइड मतलब कंप्लीटली नहीं, एटलीस्ट फ्लैट होने के बाद हम मार्केट में पहले एक डायरेक्शन का वेट करेंगे। क्योंकि देखिए फ्लैट ओपन होने के बाद हमें दिख रहा है फ्लैट ओपनिंग इज 1630 एंड क्लोज एंड जो हाई आज का हाईएस्ट लेवल था इट इज 16,360, मतलब सिर्फ 30 पॉइंट्स का गैप है। तो इस केस में भी देखिए हम वेट करेंगे, अगर मार्केट अपसाइड 16,360 से रेजिस्ट करती है तो फिर हम अगेन पी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। एंड इन केस अगर मार्केट वहां से सपोर्ट लेती है, तो हम सी साइड के ट्रेड को प्लान कर एटलीस्ट 16,450 तक का भी हम टारगेट को रख सकते हैं। नो डाउट हम डेफिनेटली 16,450 तक के टारगेट को रख सकते हैं, राइट। ये हो गई फ्लैट ओपनिंग का केस। और देखिए अब अगर मैं आपसे गैप अप की सिचुएशन की बात करूंगा, तो देखिए गैप अप की सिचुएशन में मैं कल के लिए थोड़ा सा डाइसी हूं। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं आपके सामने, देखिए मैं डाइसी वर्ड को यूज कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद ऑलरेडी 2 दिन से मार्केट एक अच्छा मूवमेंट दे रही है, तो हो सकता है कल मार्केट में एक पॉज आ जाए, राइट। आप याद रखिए कल हो सकता है मार्केट में एक पॉज आ जाए। इसकी वजह से हम फिर अगर ऐसा होगा तो फिर मार्केट साइडवेज चली जाएगी, जिसमें फिर हमें दोनों साइड के ट्रेड्स प्लान करने में पी और सी दोनों साइड में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए गैप अप के केस में अगर मार्केट आज का जो हाईएस्ट लेवल है 16,360, अगर मार्केट वहां से सपोर्ट लेकर अपसाइड जाती है, तब तो डेफिनेटली हम ट्रेड को लेंगे सी साइड। अदरवाइज हम कोशिश ये करेंगे कि अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद हायर हाई बनाती है और नीचे कहीं पर भी हम देखेंगे मार्केट हमें एक
डिप नहीं देती है 16,360 के आसपास, तो फिर हम सी साइड के ट्रेड को और या पी साइड के ट्रेड को भी हम अवॉइड कर देंगे। आप याद रखिएगा मैंने आपसे क्या कहा, फ्लैट ओपनिंग के केस में भी आप ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, राइट। आप कब ट्रेड करेंगे, जब मार्केट प्रीवियस डे हाई के आसपास किस तरीके से रिएक्ट करती है, या तो वहां पर और या फिर ट्रेंड लाइन पर। और बहुत मैंने आपको सिंपल मेथड बताया है कि ट्रेंड लाइन के पास अगर मार्केट ब्रेक कर देती है सपोर्ट, तो डेफिनेटली हम पी साइड एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस को हम 15 से 20 रुपए रखकर चलेंगे। सिमिलरली अगर हम सी साइड देखकर चलते हैं तो हम इसी चीज को अगर मार्केट सपोर्ट लेती है तो फिर से हम यहां पर क्या करेंगे, सी साइड को ट्रेड लेकर हम 15 से 20 रुपए का स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। और यही चीज अगर मार्केट देखिए प्रीवियस डे हाई अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद आज के हाई के आसपास भी जैसे रिएक्ट करती है हम उसके बेसिस पर करेंगे, राइट। आप देखेंगे, देखिए आज मैं आपको कोई भी एग्जैक्ट लेवल नहीं बता रहा हूं, उसके पीछे का रीजन हमें क्लियर दिख रहा है क्योंकि मुझे ये ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रांग दिख रही है, पहली चीज। दूसरी, अगर आप देखिए इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे, अगर मैं आपको इसकी एक रेंज बताऊं तो मुझे ये ट्रेंड लाइन दिख रही है 16,000 कल के लिए 16,290 से लेकर ऑलमोस्ट 16,360, मतलब मुझे दिखता है 70 पॉइंट्स। तो अब देखिए 70 पॉइंट्स, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 70 पॉइंट्स में हमारा फ्लैट की सिचुएशन, गैप डाउन की सिचुएशन और ऑलमोस्ट गैप अप की सिचुएशन, राइट, तीनों ही सिचुएशंस को, माइनर गैप अप एंड माइनर गैप डाउन अगर मैं यहां पर बोलूं तो तीनों सिचुएशंस को निफ्टी कवर, ये ट्रेंड लाइन कवर अप कर रही है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर आप ट्रेड नहीं भी करेंगे, स्टिल आई वांट यू टू जस्ट ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन, क्योंकि आप इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं कल की मार्केट में भी ये कितनी इफेक्टिव हमारे लिए कल के लिए कितनी इफेक्टिव रह सकती है, राइट। आप याद रखिएगा गैप अप के केस में हो सकता है मार्केट साइडवेज रहे, उसके पीछे का एक रीजन और ये भी है कि जैसे हमने देखा कि लास्ट 2 दिन से मार्केट ट्रेंडिंग थी, प्लस थर्सडे एक्सपायरी भी आ रही है, तो एक्सपायरी पर हो सकता है मार्केट एक बड़े मूव के लिए प्लान कर जाए, राइट। तो वो इमीडिएटली वो चीज कल ना होकर अगर वो परसों होती है तो वहां पर जितने भी मैं कहूंगा पुट राइटर्स हैं उनको बहुत बेनिफिट मिल सकता है, इनफैक्ट कॉल्स के लिए भी, राइट, बोथ साइड। तो इसीलिए हमें पता है कि एक बड़े मूव के लिए अगर वो कल के बदले परसों होगा, जो कि ऑपरेटर्स चाहेंगे, तो वो हमारे लिए भी एक फेवरेबल, हम उसमें चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तभी मैंने आपसे कहा कि कल एक साइडवेज हमें मूवमेंट देख सकता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा अलर्ट होकर मार्केट में काम करेंगे, सिर्फ इस ट्रेंड लाइन और जो हमारा आज का हाई का लेवल है उसके बेसिस पर। आई होप वट एवर आई डिस्कस्ड विद यू इन दिस वीडियो आपको समझ में आया होगा। इनकेस आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज इसको दोबारा से एक बार देखिएगा, डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। Please like, share and subscribe.